हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्जाम अप पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में विज्ञान के शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी विगत परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी इससे क्लास जरूर शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? क्या कि विद्यार्थियों की भाषा की अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो वह है समय की बचत। उसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, तो ये समस्या समाधान विधि का गुण है कि समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होती है और यह विधि वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण है और शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो ये समस्या समाधान विधि के ये गुण है, लेकिन समय की बचत ये समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। अगला, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो यह है सामाजिक रचनावाद कि अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये है सामाजिक रचनावाद कि सब लोग अपने अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार अपने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रूप में उसे व्यक्त करते हैं, लिखते हैं ना। तो वह है सामाजिक रचनावाद। क्या रखना? सामाजिक रचनावाद। अगला, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो यह अनुवृत्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। क्या? अनुवृत्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। अगला, विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है। तो विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन से आशय है, अर्थात विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है मूल्यों के प्रति आस्था। क्या है? मूल्यों के प्रति आस्था। तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन से आशय है मूल्यों के प्रति आस्था। क्या है? मूल्यों के प्रति आस्था। अगला, विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है। तो विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है तो विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। तो विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है या आशय है। याद रखना, विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। अगला, वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर मिलता है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर मिलता है तो विज्ञान संग्रहालय से। तो याद रखना, वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर विज्ञान संग्रहालयों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? विज्ञान संग्रहालय से। अगला, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। जो विज्ञान क्लब है, विज्ञान क्लब को उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान क्लब के उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो विज्ञान क्लब का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और अपनी रुचि एवं योग्यता का विज्ञान क्षेत्र में उपयोग करना। उसके अलावा विज्ञान के आविष्कारों से परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना। तो उपयुक्त सभी विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं। अगला, वैज्ञानिक प्रगति निर्भर करती है। तो वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति अच्छे मापकों पर, किस पर? अच्छे मापकों पर निर्भर करती है वैज्ञानिक प्रगति। याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो अच्छे मापकों पर। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षण के विकास हेतु कार्य है।
तो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्य है तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना, सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कराना, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को विकसित करना। तो उपयुक्त सभी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्य है। कौन कौन से? प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना, सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कराना और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को विकसित करना। तो ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्य होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अध्ययन सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए वह है। तो विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अध्ययन सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तो वो क्या है? तो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या? जो भी जिस भी सामग्री का उपयोग शिक्षक कर रहा है ना, तथा विज्ञान अध्यापक है तो वो जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा है तो वो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या? सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अगला, विज्ञान किट का निर्माण किया गया है। तो विज्ञान किट का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है विज्ञान किट का निर्माण? तो विज्ञान किट का निर्माण राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है ये। तो याद रखना, विज्ञान किट का निर्माण महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विज्ञान किट का निर्माण किया गया। तो विज्ञान किट का निर्माण राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा किया गया है। आगे, आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है। तो आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है तो बनावट में सरल, कम मूल्य और समझने में आसान। तो उपयुक्त सभी आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं। क्या? राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है वह है। याद रखना, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है वह है शांति स्वरूप भटनागर। कौन है? शांति स्वरूप भटनागर है, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की। किसने की? शांति स्वरूप भटनागर ने। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। तो जो विज्ञान में है ना अन्वेषण विधि, तो विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि है उसका अर्थ है, तो उसका विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। क्या? अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। याद रखना, अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण विधि की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। कौन सी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्यों मानी जाती है? क्योंकि छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या? छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि में, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्यों मानी जाती है? याद रखना, छात्र एवं अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। तो प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है कक्षा अध्यापन कराना व प्रयोगात्मक कार्य करना। क्या है? कक्षा अध्यापन करना और प्रयोगात्मक कार्य करना ही प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है कि कक्षा अध्यापन कराए और प्रयोगात्मक कार्य करवाए। बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो यह है उसके ज्ञानोपयोग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उसके ज्ञानोपयोग को प्रदर्शित करता है। सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। तो सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता किसमें करती है? तो उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में। किसमें करती है? उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। याद रखना, उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में सहायता करती है। विज्ञान के दो पक्ष है। तो विज्ञान के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो विज्ञान के दो पक्ष है ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष।
क्या है? ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष। ये विज्ञान के दो पक्ष है। याद रखना, विज्ञान के कितने पक्ष है? तो विज्ञान के दो पक्ष है। कौन कौन से पक्ष है? ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष। ये विज्ञान के दो पक्ष है। याद रखना, ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है। तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है, तो याद रखना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है वैज्ञानिक प्रेक्षण की योग्यता, अंधविश्वास से मुक्ति, स्वास्थ्य संतुलन तथा विस्तृत सोच। तो उपयुक्त सभी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है। याद रखना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है तो वैज्ञानिक प्रेक्षण की योग्यता, अंधविश्वास से मुक्ति, स्वास्थ्य संतुलन तथा विस्तृत सोच। आगे, आंसू रचित उपकरणों के निर्माण से बालक में विकास होता है। तो आंसू रचित उपकरण से क्या? आंसू रचित उपकरण के निर्माण से बालक के विकास में होता है। तो बालक में विकास होता है किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक अभिरुचि का और वैज्ञानिक कार्यशाला का। तो याद रखना, आंसू रचित उपकरणों के निर्माण से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक अभिरुचि का और वैज्ञानिक कार्यशाला का। तो उपयुक्त सभी का आंसू रचित उपकरणों के निर्माण से बालक में विकास होता है। किस? उपयुक्त सभी का। अगला, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। युक्त कथन है। तो विज्ञान अनुसंधान का तरीका है क्या? याद रखना महत्वपूर्ण थोड़ा, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, यह कथन किसका है? तो विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। यह कथन ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। तो याद रखना, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, युक्त कथन ग्रीन का है। अगला, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है, तो याद रखना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है। B.F. स्किनर। वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? तो याद रखना, वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद समस्या का अनुभव करना है। क्या है? समस्या का अनुभव करना। कि हम पहले समस्या का अनुभव करेंगे तभी तो उसको समझ सकेंगे, उसको हल कर सकेंगे। तो समस्या को हल करने से पहले उसको समस्या का अनुभव करना चाहिए, तभी हम उसका हल कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है समस्या का अनुभव करना। आगे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों द्वारा विज्ञान के अन्वेषण करने के लिए, तो छात्रों द्वारा विज्ञान के अन्वेषण करने के लिए भी अधिक आवश्यकता है। विज्ञान के उपकरणों को रखने के लिए भी आवश्यकता है, और विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन के लिए भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो उपयुक्त सभी के लिए आवश्यकता है। अगला, प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। तो प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए, किसके लिए? प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। तो प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, किसमें? मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके ये प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में, तो प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। याद रखना, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। याद रखना, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। आगे, अनुसंधान विधि के आविष्कारक है या प्रवर्तक है। तो अनुसंधान विधि के आविष्कारक H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग है। H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग है अनुसंधान विधि के आविष्कारक या प्रवर्तक। याद रखना, H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है अनुसंधान विधि के जन्मदाता, प्रवर्तक या आविष्कारक। अगला, विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन जिसके द्वारा किया जाता है। तो विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षण के विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था है। तो विज्ञान शिक्षण के लिए राज्य स्तरीय संस्था कौन सी है? तो SIERT। याद रखना, विज्ञान शिक्षण के विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था है SIERT। अगला, विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्यरत संस्था है।
तो विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्य कार्यरत संस्था है तो वह है NCERT। कौन सी है संस्था? तो NCERT विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्य कार्यरत है। अगला, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? तो विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सर्वदर्शी उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो कौन साधन का उपयोग करेंगे? तो सर्वदर्शी उपकरण का। अगला, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। तो विज्ञान क्लब का उद्देश्य है विज्ञान के आविष्कारों से परिचित करवाकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उसके अलावा अपनी रुचि एवं योग्यता के क्षेत्र में उपयोग करना। तो उपयुक्त सभी विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं। अगला, DRH व्हाइट हाउस के अनुसार मिश्रित प्रयोगशाला कक्ष की लंबाई होनी चाहिए। तो DRH व्हाइट हाउस के अनुसार मिश्रित प्रयोगशाला कक्ष की लंबाई होनी चाहिए 45 फीट, चौड़ाई 25 फीट। कितनी? 45 फीट, चौड़ाई 25 फीट होनी चाहिए। अगला, प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में, तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में क्या होता है? तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में सामाजिकता आती है। याद रखना, प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में सामाजिकता आती है। अगला, विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं? तो विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम 2 छात्र प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखना, विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम 2 विद्यार्थी का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षण से बालक में क्या होता है? तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण से बालक में उपयुक्त सभी बातों का समावेश होता है। कौन कौन सी बातें? तर्क शक्ति का विकास होता है। हाँ, तो विज्ञान शिक्षण से बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण से बालक में वह किस कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है और आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर समस्या हल करता है। तो उपयुक्त सभी बातों का समावेश होता है विज्ञान शिक्षण से बालक में। परमाणु की परिकल्पना की थी। तो परमाणु की परिकल्पना किसने की थी? तो परमाणु की परिकल्पना श्री बोहन ने की थी। किसने की थी परमाणु की परिकल्पना? तो श्री बोहन ने की थी। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? तो याद रखना, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है समस्या को अनुभव करना। कि हम समस्या को अनुभव कर सकेंगे तभी तो उसको हल कर सकेंगे। इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान होता है समस्या को अनुभव करना। क्या होता है? समस्या को अनुभव करना। ऑप्शन नंबर स, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है कौन सा है? समस्या को अनुभव करना। आगे, वैज्ञानिक विधि जानने के बाद विद्यार्थी किसी कार्य को, तो वैज्ञानिक विधि जानने के बाद विद्यार्थी किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है। वह तर्कयुक्त ढंग से विचार करने के बाद करता है। वह घटना तथा कारण में संबंध स्थापित करता हुआ। तो उपयुक्त सभी को साथ लेकर कार्य करता है वैज्ञानिक विधि जानने के बाद एक विद्यार्थी। आगे, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो याद रखना, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके अलावा विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। तो विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से हैं? तो विज्ञान और गणित, विज्ञान और भूगोल, विज्ञान और इतिहास। तो उपयुक्त सभी विज्ञान के संबंध में अर्थात विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, तो विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जा सकते हैं, गणित को भी पढ़ा सकते हैं, भूगोल भी पढ़ा सकते हैं और इतिहास भी पढ़ा सकते हैं। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है। तो राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल।
क्या नाम है उसका? तो संस्था का नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल। तो याद रखना, राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था है पाठ्य पुस्तक मंडल। विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान होगा। तो विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान होगा पहला। विज्ञान शिक्षण का, याद रखना, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान पहला होगा। कौन सा स्थान होगा? पहला। आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए है तो उपयुक्त सभी में सहायक होती है। किस किस में? तो मानसिक अनुशासन में सहायक होती है। तो सही बात है ये कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए मानसिक अनुशासन में सहायक होती है। मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है और सांस्कृतिक मूल्यों में सहायक होती है। तो उपयुक्त सभी में सहायक होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए। निम्न में से प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का प्रयोजन मुख्यतः होता है। तो निम्न में से प्रयोगात्मक, किसका? प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का। तो याद रखना, प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का प्रयोजन मुख्यतः समस्या का समाधान में होता है। किसमें होता है? समस्या का समाधान में। अगला, भारतीय शालाओं, किसमें? भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी भी किस स्तर पर ही किया जाता है? तो भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी तक केवल अ व ब अर्थात स्मृति एवं बोध, याद रखना, भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी तक केवल स्मृति और बोध स्तर पर ही किया जाता है। याद रखना, स्मृति और बोध स्तर, दोनों स्तर पर ही किया जाता है। वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखना, वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश छात्र क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना, वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश छात्र क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। छात्र क्रिया के अंतर्गत। अगला, विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष के संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के क्या? विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है प्रतिक्रिया व उन्मूलन। क्या है? विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया व उन्मूलन। प्रतिक्रिया व उन्मूलन ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है तो बोध व प्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष, यहाँ पे क्रियात्मक है ना, तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था सिम्पसन ने। तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था। विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने किया था। तो ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। याद रखना, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने। विज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो विज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। विज्ञान शिक्षण से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो विज्ञान शिक्षण से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है समस्या का विश्लेषण करने में, तथ्यों की उपयुक्त की जांच के लिए और तथ्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए। अगला, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं सीखने का उचित वातावरण करने हेतु, अध्यापक के एक निर्देशक के रूप में सहायता करने हेतु और छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, तर्क शक्ति का विकास हो, दैनिक जीवन से संबंधी समस्या हल हो। विज्ञान शिक्षा छात्रों में विकास करती है। तो विज्ञान शिक्षा छात्रों में किसका विकास करती है? तो विज्ञान शिक्षा छात्रों में विशेष दृष्टिकोण का विकास करती है, कार्य करने की अनूठी शैली का विकास करती है और चिंतन पद्धति का विकास करती है। तो उपयुक्त सभी विज्ञान शैली छात्रों के विकास करती है। तो उपयुक्त सभी।
वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में होता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में होता है। तो एक समान वैज्ञानिक ज्ञान, तो याद रखना वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विधि के आविष्कारक है। तो याद रखना ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुसंधान विधि क्या आविष्कारक है? तो अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना अनुसंधान विधि के आविष्कारक है H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? तो H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती है, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे थे। अगली की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।